तो प्राइम टाइम में बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष छिब्बर, नेशनल ब्यूरो चीफ, इंडियन एक्सप्रेस हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आपको साथ बता दें, आरती मेहरा बीजेपी की नेता हमारे साथ हैं, संजय सिंह कांग्रेस के नेता और आशीष खेतान, संजय झा हमारे साथ कांग्रेस के नेता और आशीष खेतान आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनीष छिब्बर, मैं आपके पास आऊंगी। इस तरह की खबर जब आज सुबह मैंने इंडियन एक्सप्रेस में सुबह देखी तो पहले यकीन नहीं हुआ कि एक रिपोर्टर को इस तरह का खूब मिल सकता है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक बेहतरीन मिसाल। लेकिन इससे यह भी साफ हुआ कि किस तरह से क्या जांच को ट्यूटर किया जा रहा था। ये एक साफ इस तरह से साबित हुआ इससे। देखिए, शाग्निक चौधरी जो हमारे रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये स्टोरी की है, 25 अप्रैल को वो किसी और के स्टोरी के सिलसिले में एडिशनल सेक्रेटरी होम से बात करते हैं और बातचीत के दौरान उनका कॉल होल्ड पे रख दिया जाता है। होल्ड पे क्या है कि वो कॉल चल रहा है, वो फ़ोन साइड पे रख दिया जाता है और क्योंकि हम उनसे ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और इन द मीन टाइम ये सारी जो कन्वर्सेशन मिस्टर प्रसाद की किसी एक अफसर, तब हमें ये नहीं पता था कि अशोक कुमार जी, वो हम सब सुनते हैं। अब हमारे सामने सवाल ये था कि अब इसको आगे कैसे लेके जाना है। देखिए, ये एक नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और एक ऐसी स्टोरी है जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा मेरे को ये नहीं पता दूसरी साइड पे आदमी कौन है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। 1.5 महीने, लगभग 50 दिन की मेहनत के बाद, आप इस बात को अपलॉड कीजिए, एक यंग रिपोर्टर है, 50 दिन की मेहनत के बाद उसने ये स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस के पेज 1 पे लाके साबित किया कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अभी इस देश में जिंदा है। और जो हुआ है वो तो सब देख ही रहे हैं। लेकिन जो इसमें एक बड़ी मेरे लिए अजीब सी बात है वो ये कि सब लोग, मिस्टर प्रसाद का भी स्टेटमेंट आया है, हर लोगों का आया है और प्रसाद साहब ने ये कहा है कि नो एविडेंस हैज बीन प्रोड्यूस्ड एस्टैब्लिशिंग दैट Mr. Ashok Kumar testified being tutored during my alleged conversation. एक तो alleged conversation नहीं है, सबने सुना है, उनकी आवाज़ सुनी है, आप चाहे तो इसकी फोरेंसिक जांच कराइए। और दूसरा और सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि वो ये क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि मैं इनसे पहले से इनको जानता था और इनके मन में कुछ दुविधा थी कि मैं इनसे क्या पूछूंगा, तो इस बारे में मेरे से उन्होंने अनैतिक शब्द का भी इस्तेमाल किया कि मुझे नहीं पता था रिकॉर्डिंग हो रही है। जनरली जब आप ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी तरफ से सफाई दी, मैं कहानी पढ़ रही थी और आप भी बता रहे हैं कि होल्ड पे किया, तो रिपोर्टर सिर्फ महज लकी था, जिस तरह से सुबह भी आप हमारे चैनल पे बता रहे थे। सबसे पहले मैं अनैतिकता के इशू पे को डिस्कस करना चाहूंगा। क्या अनैतिकता है? अनैतिकता ये है कि मैंने उनको स्टिंग नहीं किया, मेरे रिपोर्टर ने उनको स्टिंग नहीं किया, हमने उनको पैसा नहीं दिया, हम किसी दो आदमियों के बीच में, सड़क के बीच में खड़ी हुई बातचीत को जाके न्यूज़पेपर में छापते नहीं है। 50 दिन का समय हम लगाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, सारे डॉट्स ज्वाइन करते हैं। हमने तो नहीं मिस्टर प्रसाद से कहा कि आप इनसे ये बात कीजिए फोन पे, उन्होंने की। अब वो पकड़े गए हैं तो वो हर तरह की एलिबाई दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष की आवाज बात तो इसीलिए 50 दिन लगे, इसीलिए 50 दिन लगे क्योंकि दूसरे पक्ष, आप कभी जहां मिस्टर अशोक कुमार का ऑफिस है उस बिल्डिंग में जाके देखिए। कल मैं अपने रिपोर्टर शाग्निक के साथ उस बिल्डिंग में गया हूं और शाग्निक उससे पहले भी उनसे मिल के आया जब उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ मेरी बात हुई थी। अब सबसे बड़ा ये इशू है कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू पे आप पत्रकारिता पे सवाल उठाएंगे या प्रोब पे उठाएंगे, जो साफ दिख रहा है कि ट्यूटर्ड है। पत्रकार है, इतनी अहम जिम्मेदारी जिसका ऐलान खुद हमारे देश के गृह मंत्री संसद में करते हैं 10 जून को कि इस जांच का ऐलान हो रहा है, करा जा रहा है और ये उस जांच को कर रहे हैं मिस्टर प्रसाद। इस बेबाकी से जी 10 मार्च, इस बेबाकी से खुले अंदाज में हंस के वो बात कर रहे हैं। क्या वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं थे इस जांच के बारे में? देखिए, ये तो इस बात का जवाब तो या गृह मंत्री दे सकते हैं या उनके ऑफिसर्स दे सकते हैं या प्रसाद साहब दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ, आपने सुनाया सारा ऑडियो, एक बड़ी अजीब सी बात है जो कि वो बहुत धड़ल्ले से कह रहे हैं, मतलब मेरे को बड़ी आश्चर्यजनक है। वो कह रहे हैं कि बाकी सब बातों के अलावा वो कह रहे हैं अदरवाइज सब लोग बोल देंगे कि भाई फाइल में तो था तो आपके ऊपर भी आएगा ना भाई, और इन्होंने गायब तो नहीं कर दिया। ये आप धमका रहे हैं,
ये हिंदुस्तान में अब जो प्रोब होगा, ये इट इज एन ऑफिशियल इंक्वायरी, इस तरीके से होगी कि आप फोन पे उनको बता रहे हैं कि एक तो आप सवाल बता रहे हैं, जवाब बता रहे हैं और ऊपर से धमका भी रहे हैं। अगर आप सोचिए कि मैं अपनी टीम के किसी मेंबर को ये बात कहूं तो वो अगले दिन जाके मेरी कंप्लेंट करेगा। इस सब में जो सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि चिंता का विषय है कि आप एक नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यू पे कितनी आराम से आप किसी ऑफिसर को फोन कर रहे हैं और आप उन्हें धमका रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है, हमारे पास सिर्फ एक इंसान से उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग है। उन्होंने 11 ऑफिसर्स को एग्जामिन किया है, बाकी 10 को भी फोन किया। आज ही शायद उनकी रिपोर्ट भी सबमिट हुई है जी। हाँ, और इसीलिए हम वेट कर रहे थे, हम रिपोर्ट के सबमिट होने का वेट कर रहे थे। इसीलिए हमने स्टोरी, क्योंकि देखिए अगर ये भी हो सकता था कि इन्होंने उनको कुछ कहा अशोक कुमार को और अशोक कुमार ने नजरअंदाज किया। अच्छे ऑफिसर्स भी हैं सिस्टम में, लेकिन अब हम रिपोर्ट जैसा जो अभी तक देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने स्टेटमेंट में रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें गुम हुए कागजात के बारे में किसी अंत तक वो नहीं पहुंची है, नहीं पहुंची है। हाँ, नहीं पहुंची है, उसमें बिल्कुल नहीं पहुंची है, क्योंकि उन्होंने कहा एक कागज मिला है, बाकी नहीं मिला है। और उन्होंने ये वो जो पहले उस समय जॉइंट सेक्रेटरी थे दीप्ति विलास, उनके रोल को थोड़ा एग्जामिन करने की बात की है। एक जांच और होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उस जांच के साथ साथ एक जांच मिस्टर प्रसाद के रोल पे भी होनी चाहिए। बिल्कुल। ये मैं अब आरती जी को लेकर आती हूँ। आरती जी, धमकाया जा रहा था, ये जांच एक तरह से प्रतिष्ठा बन गई थी एनडीए के लिए, क्योंकि एक तरफ हमारे सामने यूपीए सरकार पर यह आरोप है कि वो कहती है ये फर्जी एनकाउंटर है, एनडीए पे आरोप लगाती है। और एनडीए ये कह रही है जब से हमारी नई सरकार आई है कि इशरत आतंकवादी थी, ये वो साबित करना चाह रही है, और यूपीए इसको छुपा रही थी और ये कागजात वही गायब की एक तरह से बात मिसिंग है। लेकिन जब आप एक जांच जारी करते हैं, कहते हैं, और इस तरह का अंदाज सामने आता है, सिखाया पढ़ाया जा रहा है लोगों को और अब धमकाया भी जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि पूरी तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो हुई मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ, उनको फंसाने के लिए, ये पहले बड़ी उससे एफिडेविट बदला गया। चिदम्बरम जी ने भी माना, जीके पिल्लई जी ने भी। आरती जी, आप किसी जांच को ट्यूटर तो नहीं कराएंगे ना? नहीं, ठीक है। आप उस समय मैं तो मोदी जी पे जा भी नहीं हुआ, मैं मोदी जी पे नहीं जा रही। उस समय ट्यूटर जो हमारा जो पिछली जांच जो 10 मार्च को हमारे देश के गृह मंत्री जी ने आदेश दिया इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उन्होंने 2 एफिडेविट जो किए, तो वो दूसरा फंसाने के लिए पूरी तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और एक आतंकवादी को, एक एंटी नेशनल पर्सन को हम इस तरीके से बचाने के लिए लगे हुए हैं। ये जांच का विषय हो सकता है, इस पे जांच होनी चाहिए, जो इन्वेस्टिगेट उस पे जांच हो। लेकिन जो अभी तक क्लैरिटी आई है कि जो पेपर्स मिसिंग हैं उनको ढूंढा जा रहा है और उसके ढूंढने में सरकार उस पे काम कर रही है। आप देखिए ना, आप देखिए ना, आप कह रहे हैं जांच ढूंढेंगे, और किस तरह की जांच हो रही है, इस तरह से ढूंढेंगे कि जब जो जिनसे पूछताछ हो रही है, एक वाक्य सामने आया, वो तो गलती से आ गया कि भाई किस तरह से धमकाया जा रहा है, जो मनीष ने गलती से आया या किसी भी तरह से जो भी आया है, अब वो तो जांच का विषय है ना जी। मतलब वो आज आई है, आज की स्टोरी आई है, उसकी फाइंडिंग्स होने दीजिए। दोनों ऑफिसर्स ने उसमें बोला। आप ये कह रहे हो कि मतलब अभी से उसको हम एक गॉस्पेल ट्रूथ मान लें कि यही सच्चाई है। गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है। देश की जनता किसी चीज को गॉस्पेल ट्रूथ नहीं मानती है, वो देख रही है, समझ रही है। आज इस मामले पे जांच हो रही है कि किस तरह से ये फाइल्स ये गायब हुई, उसमें अगर ये सामने तो यूपीए सरकार के समय पे गायब हुई ना, तो वो मिसिंग पेपर्स वो तो माना, जी के पिल्लई जी ने माना, चिदम्बरम जी ने स्वयं माना, और एफिडेविट चेंज करने की बात को भी माना। आज वो एक इस रिपोर्ट पे ये कह रहे हैं कि सब मेरा विंडिकेट हो रहा है, जो मैं कहना चाह रहा था। ऐसा नहीं है, सच्चाई देश को पता चलनी चाहिए। वो उनकी इन्वॉल्वमेंट, हाँ, तो वो जांच की जिसमें आप ट्यूटर कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, वो सामने आ गया आरती जी, वो बहुत ज्यादा घातक हो गया। संजय झा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आरती जी कह रही है भाई पहले के समय में ये फाइल्स गायब हुई, ये इस तरह से हुआ है, कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार है। हम तो उसी पटल पर आ गए। ये जो आज ये सामने इंडियन एक्सप्रेस के ये ऑडियो सामने आया है, क्या क्या कहता है ये?
देखिए निधि जी, आज जो इंडियन एक्सप्रेस का जो कहानी आया है, मैं कहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक पर्दाफाश है, क्योंकि मोदी सरकार जो शासन पे बहुत भाषण करते हैं, आज भारत के लोग देख रहे हैं कि कितना अनुशासन है और कितना कुशासन भी है। देखिए, यहाँ पर ये नौकरशाही के लोग हैं, इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप उस विषय पर छानबीन कीजिए जिसको देश के राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके उसके साथ एक रिश्ता है। इशरत जहान का जो पूरा जो विषय है उस पर हम लोग सब जानते हैं कि किस तरीके से राजनीति किया जा रहा है। अब आज किसको विश्वास होगा कि ये छानबीन में कोई ईमानदारी है, अखंडता है? क्योंकि यहाँ पर वो शख्स जिसको भारत के गृह मंत्री संसद में कहते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी लेते हैं कि हम छानबीन करेंगे। कैसे विश्वास करें? क्योंकि जीके पिल्लई आप जानते हैं एक समय में 2013 में कुछ बोलते हैं, इस साल में वो कुछ बोलते हैं। तो जो हमारे अफसरशाहों पर दबाव, आज का ये एग्जाम्पल तो सामने है ही और आपके समय में भी था, तो क्या जनता माने? ये एक बड़ा सवाल है कि ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में किस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, ये तो बड़ा सवाल है ना। कांग्रेस कैसे इस आरोप से बच सकती है? नहीं निधि जी, देखिए, आप जरा मुझे वक्त दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज मोदी सरकार के राज में नौकरशाही और ढेर सारे संस्थाओं पर एक तानाशाही का एक बादल मंडरा रहा है, ये सब जानते हैं। मैं समझता हूं कि मीडिया पर भी वो दबाव है। यहां पर यही सच्चाई और इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि आज ये जो हालात हैं जिसका आज पूरा भंडाफोड़ किया गया है, ये क्या इस बात का उदाहरण है। संजय जी, मीडिया पे कितना दबाव है? मनीष छिब्बर यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं मनीष छिब्बर की रिपोर्ट यहाँ पे सामने है और तमाम लोग बैठे हुए हैं। तो ये दबाव की बात अलग है, उसको तो हम देख लेंगे। निधि जी, हो सकता है कि कुछ ये अच्छी बात है, ये तो भारत की खुश नसीबी है कि कुछ संस्थाएं हैं जो अभी भी आजादी से अपना काम कर रही हैं, लेकिन आप भी जानती होंगी कि बहुत लोग बहुत दबाव में हैं। खैर, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। मैं आज यही टिप्पणी में कहना चाहूंगा कि मोदी जी और उनकी सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये राजनीतिक साजिश इतना घटिया और घिनौनी हो चुका है कि आप पुराने इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप पुराने केसेस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपके अफसर खुलेआम पकड़े गए हैं, दिन दहाड़े वो बता रहे हैं कि हम आपको ये पूछेंगे, आप ये जवाब दीजिएगा। मैं तो समझता हूं कि हमारे ये नौकरशाही प्रणाली का आज मजाक हो रहा है और यही शासन है मोदी जी का, और इसीलिए इस सच्चाई से वो भाग नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी एफिडेविट की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, ये कोर्ट ये केस ट्रायल के लिए 2013 से रुका हुआ है। आपकी सरकार के 2 साल हो चुके, क्यों नहीं प्रगति हो रही है? क्यों आप जानबूझ के डेविड हेडली पर इतना आपको विश्वास अचानक कैसे हो गया? इशरत जहान का केस एक फेक एनकाउंटर केस है, या आज तक वही सबूत उसका जो हमारे कोर्ट्स में और एसआईटी और सीबीआई ने देखिए, यहाँ पर हमारी मेरी सहयोगी सार्वजनिक तरीके से पेश किया है, उन्होंने भी उसके बारे में भी बातचीत होनी चाहिए। वो भी मैं उनसे बात कर रही थी जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो मेरी सहयोगी नीता शर्मा जो होम मिनिस्ट्री कवर करती हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि 5 डॉक्यूमेंट्स गायब हुए थे यूपी के दौरान। मुझे इतनी डिटेल्स, इतनी तकनीकी डिटेल्स नहीं है, तो मैं नीता से ही फोन पे बात करूंगी। नीता अगर हमारे साथ फोन लाइन पर, नीता आप मौजूद हैं, ये क्या डॉक्यूमेंट्स थे जो यूपीए के समय गायब हुए? अब क्या उनमें था, क्या कुछ आप हमें बता सकती हैं? निधि, ये जो डॉक्यूमेंट्स है 5 डॉक्यूमेंट्स, पहला डॉक्यूमेंट जो था जो होम सेक्रेटरी ने और जो लेटर इंक्लोजर था ये 19 सितंबर 2009 को तब के अटॉर्नी जनरल भानावती को लिखा था, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो दूसरा लेटर जो है भानावती को लिखा गया था होम सेक्रेटरी द्वारा। ये 2 डॉक्यूमेंट्स थे। तीसरा जो डॉक्यूमेंट था वो था कि जो भानावती ने वेट आउट करके वापस भेजा था 23 सितंबर 2009 को। 24 सितंबर 2009 को चिदम्बरम ने अमेंडमेंट्स मेक किए थे उन सेकेंड जो ड्राफ्ट में, और 29 सितंबर 2009 में ये जो एफिडेविट है ये कोर्ट में गया था। होम मिनिस्ट्री का कहना है कि जो भी गड़बड़ी हुई है तो 18 सितंबर के बीच में और 29 सितंबर के बीच में हुई है फर्स्ट एफिडेविट, और जो सेकंड एफिडेविट का जो गड़बड़ी हुई है वो इस दौरान हुई है। तब के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे इंटरनल सिक्योरिटी डी दीप्ति विलास, उनका ये कहना है कि जब फाइल
उनकी तरफ से ऊपर की तरफ गई, यानी जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव की तरफ गई, यानी होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर की ओर, तब ये डॉक्यूमेंट्स थे। लेकिन जब फाइल ऊपर से नीचे आई तब ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये नदारद थे। निधि,